जिनके जानवर मर गए, जिनके घर टूट गए, जिनका सब कुछ लुट गया, उनका अनाज जो जब चलना था सब चला गया। सिंध के अंदर कॉटन की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है। प्याज आप देखें एक दिन में 50 रुपए से 250 रुपए बढ़ गई 2 दिन के अंदर, क्योंकि प्याज की इतनी शॉर्टेज है। टमाटर इस वक्त इतना महंगा हो गया है और पाकिस्तान डूब रहा है। और इस पाकिस्तान के डूबते हुए जो एक हमारा आसरा है अल्लाह के बाद, वो इस वक्त ये था कि हमने पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट से बचाया, जिस पे इमरान खान छोड़ के गया था, वो IMF के प्रोग्राम के तहत है। और इस IMF के प्रोग्राम के होने से पहले ये जो गिरी हुई हरकत मैं कहूँगा, जो गिरी हुई हरकत PTI ने की है, जो शौकत तरीन जिसका आर्किटेक्ट है कि इमरान खान से उसने पूछा, उसके बाद वो मीटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग आई है, और फिर उसने उसके बाद महमूद लगारी को फ़ोन किया, मोहसिन लगारी को फ़ोन किया पंजाब में, तैमूर जगड़े को फ़ोन किया KP में, और अब असास को आके डिफेंड कर रहे हैं। तो इनमें से, और महमूद खान भी इसमें शामिल थे, इनमें से सिर्फ एक मोहसिन लगारी है जिसने एक सवाल पूछा कि क्या रियासत को इससे नुकसान होगा, बाकी किसी ने नहीं पूछा। तैमूर जगड़ा ने कहा कि मैं इसको IMF के नंबर 2 को जानता हूं, मैं उसको इंफॉर्मेशन दे। शौकत तरीन ने कहा कि ये अभी निकाल दो, इससे पहले कि कुछ हो, और गालियां दी मां बहन की, और उसके बाद इसने कहा कि इससे पहले कुछ हो, मीडिया का जमाना है, IMF को फौरन मिल जाएगा। सिर्फ मोहसिन लगारी ने पूछा कि क्या रियासत को नुकसान होगा, तो शौकत तरीन ने आए बाएं शाएं कर दी। मैं कहता हूं इसलिए सियासतदान बने थे। उस दिन भी मैं परसों आया था तो मैंने ये गुजारिश करी थी कि तो सियासतदान नहीं बने थे, और उस पर वो लोग झूठ बोलते रहे कि मुस्लिम लीग नून ने कर दिया था और ये हो गया था और वो हो गया था। ये एक दिन पहले जो इसकी रोएदाद फवाद चौधरी दे चुका था, जो मीटिंग में इमरान खान के साथ बैठा हुआ था। तो क्या इमरान खान की सियासत पे, इमरान खान की हवस पे, हुक्मरानी की हवस पे क्या पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा देंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है अब? मतलब किस लेवल पे आज असद उमर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? इनको शर्म नहीं आई? तैमूर जगड़ा को शर्म नहीं आई? आज मेरे पास आए, मुझे कह के गए ये लोग कि हमने किसी को पहचाया नहीं है, और रिकॉर्डिंग चल रही है। खुदा का खौफ करो, अल्लाह रसूल का खौफ करो। ये कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। अब मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ है, और ये मैं आपको ईमान से बता रहा हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पहले ये हमने बात की थी, और हमारी पार्टी में कुछ लोग बोल रहे थे कि हुकूमत ना लो, बहुत बुरा वक्त है। शायद अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, कह रहे थे कि हुकूमत ना लो, और दीगर लोग भी कह रहे थे कि हुकूमत ना लो। मियाँ नवाज शरीफ भी बड़े तसद्दुक में थे कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, उनका भी ख्याल था कि हुकूमत ना लो। शहबाज शरीफ साहब के पास मैं गया, मैं कहा सर पहले पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, IMF जाना पड़ेगा, ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। शहबाज शरीफ को मैंने कहा कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, दिवालिया हो नहीं रहा। आप लोगों के सामने मैंने दिवालिया की बात नहीं करी थी जब तक कि मैंने दिवाली से बचाया नहीं इस मुल्क को, लेकिन उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि सर ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, इस वक्त हमको ये करना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ अंडरस्टूड दिस, उसको ये बात समझ में थी कि ये मुल्क दिवालिया हो गया, इसको बचाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने उसको एक एबिलिटी दी है, और अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को एक सियासी फ्रेंचाइज दी है, उसको सबको उन्होंने कहा दाव पे लगाएंगे, लेकिन मुल्क को बचाएंगे। मुल्क नहीं होगा तो मुस्लिम लीग भी नहीं होगी, मुल्क नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी भी नहीं होगी। और मैं आपको ये बता दूँ, इस वक्त ये PTI के लीडर ये नहीं सोच रहे, लेकिन मुल्क नहीं होगा तो PTI भी नहीं होगी। और ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालियापन पे ले गए, IMF से मुआहदा करा और फिर IMF से मुआहदा तोड़ा, और उसके बाद 25 अरब रुपए की IMF से बात की कि डेफिसिट होगा, और 1350 अरब रुपए के ऊपर डेफिसिट छोड़ गए थे। उसके अलावा 600 अरब रुपए के और एडजस्टर्स थे। और मैंने जब आके ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो शौकत तरीन बोलता है ये गलत बात है। आज ये बात तय हो गई कि सारी बातें मिफ्ता इस्माइल जो कर रहा था वो सही थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने अपनी सियासी कैपिटल को दाव पे लगाया, और अल्लाह की मेहरबानी से इस मुल्क को दिवाली से बचाया। और वही IMF का प्रोग्राम जो कि इमरान खान और शौकत तरीन निगोशिएट करके गए थे, उसको उठाया मैंने फिर से। और अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि कितनी मुश्किल थी ये उठाना। उसमें भी मैंने ये बात, शौकत तरीन यहां तक मान के गया था कि हर महीने 4 रुपए बढ़ाया जाएगा PDL, और 10.5% लगेगा सेल्स टैक्स, और वो भी बढ़ाया जाएगा और 17% पे लाएगा। मैंने 1 रुपया मान गया एक्स्ट्रा उधर PDL में, लेकिन मैंने कहा सेल टैक्स नहीं लगाऊंगा, और अब मैं सेल टैक्स आज भी 0 रखा है।
और अब मैं जब प्राइस बढ़ाता हूं तो शौकत तरीन क्रिटिसाइज करते हैं, असद उमर क्रिटिसाइज करता है, मेरी पार्टी के लोग भी मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मगर मेरे पास क्या दूसरी राय थी? शौकत शायद अपने ये शहबाज शरीफ के पास दूसरा तरीका क्या था? वो अपनी वजारत उज़्मा में मुल्क को क्या खुदा न खास्ता दिवालिया बनने देंगे? अपनी वजारत उज़्मा के हम अपोजिशन के अंदर भी मुल्क को दिवालिया नहीं बनने देंगे। पहले दिन जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, इनकी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ ने कहा चलो आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, उन्होंने मना कर दिया। जिस दिन वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ ने कहा आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, इन्होंने मना कर दिया। ये लोग मुल्क को दिवालिये पे पन पे छोड़ के गए। 20,000 अरब रुपया इसने 4.25 साल में इमरान खान ने कर्ज चढ़ा दिया। ये वो आदमी जो क्या कहता था कि मैं कर्ज कम करूंगा, इसने 4.25% कर्ज बढ़ा दिया। मैंने कहा 80% कर्ज बढ़ाया, तो शौकत तरीन बोलता नहीं 80 नहीं 78 बढ़ाया है। बड़ी बात है यार। और अब हमको ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया। ओ भाई, तुम जहां पे लेके जा रहे थे दिवालिया हो जाता। आज श्रीलंका का हाल देखो, ये हमने बचाया है, ये शहबाज शरीफ ने मुल्क को बचाया है, और आप फिर ये गद्दारी कर रहे हैं। मैं ये गद्दारी का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन ये हरकत कर रहे हैं आप, ये हरकत कर रहे हैं आप, इतनी 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 ओछी हरकत, यानी कि सियासत के ऊपर हर चीज कुर्बान कर देंगे आप अपनी सियासत चमकाने के लिए। क्या इमरान खान को ऐसा पावर में आने की क्या जरूरत है? क्या इसने तीर चला लिया पावर में आके? क्या मुल्क को अमीर कर दिया? क्या मुल्क में कर्ज कम कर दिया? क्या मुल्क के अंदर पढ़ाई बढ़ा दी? 10 में से 1 बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जाहिल है, वो दुनिया के अंदर वो पाकिस्तानी है। इमरान खान ने क्या करा है? 50% बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है। क्या करा इमरान खान ने 10 साल के अंदर केपी के अंदर? झूठ बोलने के अलावा क्या किया है? ये जो बात करता है कि ये लोग 20-30 साल से हुकूमत में, तुमने 10 साल से हुकूमत में, मुझे दिखा दो एक अस्पताल केपी के अंदर जो अच्छी इलाज करती हो, मुझे दिखा दो एक स्कूल केपी के अंदर जो अच्छी तालीम देती हो, मुझे दिखा दो एक कॉलेज केपी के अंदर जहां पे कोई अच्छे प्रोफेसर हो, जहां पे पब्लिकेशंस होती हो। दिखाओ क्या कर रहे थे तुम 10 साल के अंदर? झूठ बोलते हो, फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करते हो। मतलब कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना कि आदमी ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा। आप तमाम सीमाएं पार कर चुके हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और क्या बात कर रहे हैं? आपने रिकॉर्डिंग देख ली, फवाद का स्टेटमेंट सुन लिया। उसने, शौकत तरीन ने कहा इमरान खान से बात हुई है, उसने कहा महमूद खान ने कहा था कि प्रेशर करेंगे। शौकत तरीन ने कहा प्रेशर भी कर लेते हैं, ये IMF क्यों करने दें इनको? तो अब मेरा अकेले का पाकिस्तान है, तुम्हारा पाकिस्तान नहीं डूबेगा इस पाकिस्तान में? क्या अगर शहबाज शरीफ जो है वो सिंध के अंदर पैसे दे रहा है, बलूचिस्तान में पैसे दे रहा है, तो क्या केपी में जाके पैसे नहीं देंगे? क्या केपी में रोज NDA में जो है वो हेलीकॉप्टर की सॉटियां नहीं करा रही? क्या पाकिस्तान आर्मी के जवान उधर नहीं लगे हुए? क्या पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर उधर इस्तेमाल नहीं हो रहे? क्या एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उधर इस्तेमाल नहीं हो रहे? क्या केपी के लोग हमारे लोग नहीं है? क्या पागल जैसी बातें कर रहे हैं? पहले जहां पे फ्लड आया उधर गए बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध में आया, अब केपी में भी गए, और ये आज पहली मरतबा नहीं है, दूसरा दौरा किया है। मैं बात कर चुका था आपसे पिछली मरतबा के टांग के अंदर और डेरा इस्माइल खान के अंदर ये हाल है कि वहां पर DC के घर भी स्टैंडर्ड हो गए, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। आप बात कर रहे थे कि केपी के बजट में या TDPs के बजट में मिफ्ता इस्माइल ने पैसे कम दिए, तो आपने लेटर लिखा 72 घंटे पहले, लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे आफ्टरनून, जब आपको पता है कि मंडे की सुबह 10 बजे ये होगा, कि मिफ्ता के एकदम हाथ बंधे हुए हों, मिफ्ता कुछ भी ना कर सके, आपने लेटर लिख दिया। और मिफ्ता को तो पहले फोटो कॉपी भेजी, उसके मेरे ख्याल से मुझसे पहले IMF को फोटो कॉपी भेज दी, और मैंने 1 घंटे बाद चेक करवा लिया था, IMF के पास वो था, लोगों के पास। हम बच्चे, मैं पागल बैठा हुआ हूं? तुम लोग अगर चालाक हो तो हमको समझ नहीं है क्या? ये हरकत करते हैं आपको, मतलब ये, और उसके बाद उसको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे फिर डिफेंड करने आते हो। तुमको माफी मांगनी चाहिए कौम से, इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए कौम से, इनको इस्तीफे देने चाहिए, तैमूर झगड़ा को, शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए। कि अगर ये सियासत कर रहे हो तो फिर सियासत छोड़ दो। इसलिए सियासत नहीं करी जाती कि मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। मैं सीरियसली मैं ये कहता हूं, ये शर्मनाक तरीन बात है कि, और ये खुली हो गई बात अल्लाह की मेहरबानी से। आज इन लोगों के असल चेहरे लोगों के सामने आ गए, आज कौम के सामने आ गए। और अब मैं अमेरिकन साजिश की ये बात, मैं अभी बात करूंगा 1 मिनट कि क्या लिखा है उसने लेटर के अंदर। उसने लेटर में लिखा है कि आपने 60 अरब रुपए दिए जो हमारे खर्चे से कम है। 13 अरब रुपए पिछले बजट तक इनके पास बचे हुए थे कैश। हमने इनसे कहा है
कि हमको बता दो आपने कितनी पोस्टें बनाई हैं। 33,000 या 34,500 लोग थे ये ट्राइबल एरियाज, साबिक ट्राइबल एरियाज में। फाटा में 34,500 लोग थे इंजमाम से पहले। इंजमाम जब हुआ, जब मर्जर हुआ, उसके बाद से इन्होंने 54,000 लोग और रख लिए, 54,000 और भर्तियां कर दी। 34,000 को 160% आपने बढ़ा दिया। हम गिलगित बल्तिस्तान को पैसे देते हैं, एजेके को पैसे देते हैं एनएफसी अवार्ड के अलावा। जब वो पोस्टें क्रिएट करते हैं तो हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम पैसे दे रहे होते हैं तो हमको पता होती है। वफाक के अंदर एक पोस्ट नहीं क्रिएट होती फाइनेंस डिवीजन की इजाजत के बगैर। फाइनेंस डिवीजन किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने पैसे देने होते हैं तो हिसाब करना होता है। आपने 54,000 पोस्टें क्रिएट कर दी, हमको नहीं बताएंगे आप? छुपा रहे हैं हमसे आप। वो कहते हैं जो टेम्पररी डिस्प्लेस पीपल हैं उनके पैसे नहीं दिए। मैंने आज भी तैमूर जगड़ा साहब आए तो मैंने कहा देखो, मैं जेल में गया था, जब इमरान खान ने जेल में डाला बगैर गुनाह के, मुझे तो बोलता है कि आप सियासत ना करें। मैं कहा ये बात तो सियासत नहीं है, तो फैक्ट है कि इमरान खान ने मुझे बगैर गुनाह के जेल में डाला है। जब मुझे बगैर गुनाह के जेल में डाला था तो मेरे साथ बहुत सारे लड़के ट्राइबल एरियाज के थे जेल में। वो बेचारे छोटे छोटे ड्रग उसमें ट्रैफिकिंग में पकड़े गए थे, लेकिन मैंने कहा इतने कॉम्प्रोमाइज इन्वायरमेंट से पैदा हुए थे कि वो बेचारे कहीं आगे निकल ही नहीं सकते थे। तो मैं कहा मेरे लिए दिल में तो बहुत उनके लिए जगह है कि इस कौम ने, इस पाकिस्तान ने, इस रियासत ने उनको फेल करा है, एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर चिल्ड्रन देयर। ट्राइबल एरियाज के बच्चे जो है वो मेरे बच्चे हैं, मुझे करना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन आप 54,000 पोस्टें तो नहीं क्रिएट कर सकते। टेम्परेरी डिस्प्लेस लोग जो हैं उनके ऊपर मिसाल के तौर पर 95 अरब रुपए का हुकूमत ने कहा था कि हम पैसे देंगे। पहले 80 अरब रुपए और 15 अरब रुपए और पास हुए थे। ये इमरान खान की हुकूमत ने कहा कि हम 95 देंगे। हम 113 अरब रुपए दे चुके हैं 95 के सामने। आज मैंने पूछा कि कितना % होता अगर तुम लोगों के पास ये तुम उसमें होते, एनएफसी अवार्ड में होते, तो बोलते 2% से हमारा बढ़ जाता, 15 से 17 पे चले जाते हम एनएफसी के अंदर। मैं कहा मैं 2% से ज्यादा पैसे दे रहा हूं, 114 अरब रुपए दे रहा हूं, 2% बनता है 88 अरब रुपए। लेकिन बहरहाल इस पे कोई तनाज़ा नहीं है कि अगर आपको बात करनी है तो मेरे दरवाजे खुले। एजेके के प्राइम मिनिस्टर मेरे पास आए थे कि मिफ्ता भाई मैं बजट भी नहीं दूंगा अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा आप बजट दें, और हमारी पार्टी के नहीं है। मैं कहा बिस्मिल्लाह करें। और कोई एजेके के प्राइम मिनिस्टर, और मैंने कहा कोई मसला होगा तो मैं इधर बैठा हूँ, मैं बात कर लूंगा। कमर जमान कारा साहब ने इनसे मीटिंग करवाई थी, एजेके के प्राइम मिनिस्टर से भी और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर से भी, और इनको भी हमने कहा कि कोई मसला होगा तो हम बात करेंगे आपके साथ, कोई मसला नहीं है, वी आर हैप्पी टू टॉक। जहां तक ना खुश होने की बात है तो हर चीफ मिनिस्टर मुझसे ना खुश है। मुराद अली शाह भी रोज लेटर लिखता है मुझे कि ये 15 अरब रुपए रह गए, ये 9 अरब रुपए रह गए। ये तो कौन सी नई बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से दूसरे महकमे तकाजा कर रहे होते हैं। एहसन इकबाल साहब ना खुश हैं कि तुमने बहुत कम पैसे दिए, 727 अरब रुपए प्लानिंग के। मैं कह रहा हूं और काट दें। ये तो मतलब ये तो नॉर्मल गिव एंड टेक होता है। आप 72 घंटे पहले खत लिखते हैं और उसके बाद आईएमएफ के नंबर 2 को आप इधर भेजते हैं, और ऊपर भी आप लिखते हैं एमओयू के अबाउट आईएमएफ, और नीचे लिखते हैं वी विल नॉट बी एबल टू गिव। और आप बता रहे हैं कि फ्लड्स हैं, तो हमें नहीं पता कि फ्लड्स हैं, हमें नहीं पता कि ज्यादा पैसे लगेंगे फ्लड्स में, कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज के अंदर वो बात नहीं होगी उस वक्त। लेकिन पहले ये पास तो हो जाए ना। मैं फिर इस बात पे आता हूं कि जो भी इनको बात करनी थी मेरे पास उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। 339 अरब रुपया नेट हाइडल प्रॉफिट का इनके हिसाब से बनता है, जिसमें से 329 अरब रुपए में दे चुका हूं, सिर्फ 9.8 अरब रुपए रह गए। 60 अरब रुपए तो हम पंजाब में पीछे हैं, और ये आज से पीछे नहीं है, तो खान साहब के ज़माने से पीछे हैं। वो कहते हैं एनएफसी अवार्ड की टीम, एनएफसी की वो मीटिंग बुलाओ। भाई 4 साल इमरान खान की हुकूमत थी, कर लिया उसने नया एनएफसी, डलवा दिया उसने केपी के जो इंतजाम के एरिया में पॉपुलेशन बढ़वाई। 4 साल से इमरान खान की हुकूमत थी, पंजाब ने दिया अपना शेयर, बुरदार की हुकूमत ने दिया अपना शेयर, परवेज इलाही दे रहा है अपना शेयर, उसको सिर्फ वफाक फंड कर रहा है उसको। और कोई बात नहीं, वफाक की जिम्मेदारी है। ये जो कबायली बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, साबिक कबायली बच्चे, उसको हम करेंगे। शहबाज शरीफ इसकी जिम्मेदारी लेगा, परवेज इलाही ले ना ले, शहबाज शरीफ जिम्मेदारी लेगा। लेकिन ये वक्त है बात करने का, इस तरह बात करने का। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं कह चुका था कि मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी हज पे गया है, आपको पता है कि 2 हफ्ते से वो कमर उसकी पट्टे पे बंधी हुई है, ऑफिस नहीं आ रहा था। हम इधर आईएमएफ के झगड़े में चले हुए हैं, इसके बाद फ्लड्स आ गए, और हमने कब बना किया आपसे बात करने का। लेकिन आपने, अब तो ये बात तय हो गई ना कि आपने 2 दिन पहले सिर्फ ये सैबोटाज करने के लिए लिखा, और आपने मिफ्ता इस्माइल को भेजने से पहले आईएमएफ को भेज दिया। और अब आप झूठ बोल रहे हैं
कि ये हो गया और वो हो गया और हमसे ये बात नहीं करी। भी तुमसे बात नहीं करी तो तुमसे तो बात कर रहे थे। तुमसे कब बात नहीं करी हमने? तुमसे हमने कहा था कि हमको लिखा हुआ दे दो कि ये क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आपने दिया हमको। आपने हमको बताया कि हमारे जो टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सन में 113 अरब रुपए दे दिए, आप मजीद पैसे मांग रहे हैं, तो क्यों पैसे मांग रहे हो? आपने जस्टिफाई किया? ये हुकूमत पाकिस्तान क्या ज़बानी जमा खर्च पे पैसे देती है? या वफाक की हुकूमत समरीज पे पैसे देती है, नोट्स पे पैसे देती है? लेकिन सारी बात जो है वो अब सामने आ गई है कि ये इमरान खान के कहने पर, क्योंकि इमरान खान के ऊपर केस हो गए, आप खुली कचहरी में खुले जलसे के अंदर किसी खातून जज को थ्रेट कर रहे हैं और आपके ऊपर अगर कुछ इल्ज़ाम लगेगा कि आप थ्रेट कर रहे हैं, आपको केस होगा, तो आप बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, पाकिस्तान से बड़ा है। आपके ऊपर रिकॉर्डिंग आती है कि आपकी बेगम साहिबा हीरे की अंगूठियां मांगती हैं, आपको बहुत बुरा लगता है, आप अफसरों को निकाल देते हैं। आप हीरे की अंगूठी दो ना चंदे में, दो ना वो 5 कैरेट की अंगूठी, दो ना फ्लड्स को, रेफ्यूजीज को। बता दो कि नहीं लिए अंगूठी, या तो फिर बता दो कि नहीं लिए, बता दो कि क्यों 13-14 मरतबा मलिक रियाज को आपने दिया है उसके अंदर परमिशन ECL से निकालने की। बताओ कि क्यों उसने दिया है 113 पता नहीं अल कादर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने लिया, जिसमें आप फराग होगी और आपकी बेगम सिर्फ ट्रस्टी हैं। बता दो ना कि 190 मिलियन पाउंड क्यों वापस किए? इतने पारसा हो तो बताओ कि 190 मिलियन पाउंड को वापस क्यों किए? इतने करप्शन के खिलाफ हो तो बताओ कि क्या बुजदार की रिपोर्टें आई थी तुम्हारे पास कि बुजदार पैसे लेता है? आई थी या नहीं आई थी? बता दो। बता दो कि फराग गोगी की रिपोर्टें आई थी तुम्हारे पास कि वो पैसे लेती है हाउसिंग सोसाइटी से, वो पैसे लेती है ट्रांसफर पोस्टिंग के। बड़े पारसा बनते हो तो बता दो ये बातें। इतने मुहिब्बे वतन हो तो फिर ये बता दो कि ये लेटर क्यों लिखा है? इस किस्म की गिनौनी हरकत करने पे मैं सच्ची बात है कि मैं PTI वालों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों से बात कर रहा हूं। देखो, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगी वो होगा। अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा, हमने पूरी मेहनत करी। मिफ्ता इस्माइल ने, मेरा कोई ऐसी कोई सियासी फ्रेंचाइज नहीं थी, लेकिन ठीक है जो थोड़ी बहुत मेरी मतलब मेरी पार्टी में मेरी वो थी दोस्ती यारी, वो भी जो भी है हो गया। अल्लाह ताला ने, शहबाज शरीफ की तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रेंचाइज थी ना, उसने वो सेक्रीफाइस की है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिटिकल फ्रेंचाइज सेक्रीफाइस की है, MQM ने अपनी पॉलिटिकल फ्रेंचाइज सेक्रीफाइस की है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल फ्रेंचाइज सेक्रीफाइस की है। और मैंने पहले भी कहा ये कोई एहसान नहीं किया। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो मेरी इज्जत है, वरना तो क्या इज्जत है मेरी। और ये पाकिस्तान के लिए अगर हम जिन कहते हैं हमारी माँ है, ज़मीन हमारी माँ है, धरती माँ कहते हैं पाकिस्तान को, वाह भाई वाह, ये करते हो अपनी माँ के साथ, ये करते हो माँ के साथ। आप कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म इसलिए बनना है कि पाकिस्तान को संवारने, ये संवार रहे हो पाकिस्तान को। तो आज PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनको सवाल पूछना चाहिए, अपने आप से पहले सवाल पूछो कि इज दिस व्हाट यू वांट। आप ये झूठ बात करते हैं अमेरिकन कंस्पिरेसी की, कि अमेरिकन कंस्पिरेसी, मैं अमेरिका से मिला के हुआ हूँ, शहबाज शरीफ अमेरिका से मिला हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक एविडेंस एक पैसे का नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बोलती है कि यार बिल्कुल उन्होंने मुदाखलत करते हैं तो हमेशा से करते रहे, लेकिन कंस्पिरेसी नहीं हुई है। आपने कहा कंस्पिरेसी हो गई है। आप जब आते थे आपसे बोलते थे कि महंगाई बढ़ गई, तो आप बोलते थे मैं टमाटर प्याज की प्राइस बढ़ाने नहीं आया हूँ। हम तो कहते हैं कि हम आए हैं। आज जो महंगाई हुई है, जो आपकी वजह से हुई है, आपकी नाअहली की वजह से हुई है, आपके करप्शन की वजह से हुई है। ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए, मैं उस दिन शहबाज शरीफ साहब को कह रहा था, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन सच्ची बात यह है, कसम से सच्ची बात यह है कि जो अभी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए जिसके बहुत ज़्यादा, वो मई के महीने के फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं। मई के महीने के फ्यूल के खर्चे, मई के महीने में जो पावर में बिजली लगी है, जो पेट्रोल लगा है, जो डीजल लगा है, जो फर्नेस ऑयल लगा है, जो कोयला लगा है, वो मई के महीने के आपके ख्याल से कब खरीदे गए थे? वो मार्च अप्रैल में खरीदे गए थे, वो इमरान खान के दौर में खरीदे गए थे। शहबाज शरीफ ने फिर भी वो नहीं बोला, उसके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे। अब हमको आप उल्टा बोलते हैं कि तुम्हारे वक्त में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आ गए। कोई शर्म होती है? वो ख्वाजा साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये तमाम शर्म से आगे निकल गए। तो मैं मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से पूछता हूँ जो PTI को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करें, लेकिन आप PTI को इतना कम से कम कहें कि देखो इमरान खान तुम पाकिस्तान से बड़े नहीं हो, कि तुम्हें हवस है पावर की, ठीक है आप इमरान खान को लेकर आए पावर में, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान करके ना लाएं। जब पाकिस्तान से ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ लेटर लिख रहे हो इंटरनेशनल बॉडीज़ को, तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ है, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों का फ़र्ज़ है कि ये बोलो कि नहीं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मुकद्दम समझो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मुकद्दस समझो।
अगर पाकिस्तान का मफाद किसी के लिए मुक़द्दस नहीं है तो वो इस पाकिस्तान के हुक्मरान का लायक नहीं है, ये याद रखना। अगर मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि मेरे भाई बहन आप समझ लें कि जिस आदमी के लिए पाकिस्तान का मफाद मुक़द्दस नहीं है, जिसकी हवस जो है वो पाकिस्तान के मवाद के ऊपर हावी हो जाती है, वो आदमी पाकिस्तान के हुक्मरानी के लायक नहीं है, उस आदमी को पाकिस्तान की सियासत का लायक नहीं है। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि इसलिए मैं सियासत में नहीं आया हूँ कि सियासतदान ये हरकतें करें। ये सबको सोचना चाहिए, शौकत तरीन को आज सोचना चाहिए। बड़ी एक लेगेसी है शौकत तरीन का, बड़ा नाम है, बैंकिंग में माशाल्लाह बड़ा नाम है, दीगर जगहों पे बड़ा नाम है, पीपल्स पार्टी का भी वजीर रह चुका है, मियाँ नवाज शरीफ के भी साथ होते थे, आखिर तक मियाँ नवाज शरीफ के साथ होता तो फिर ठीक है PTI में चले गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन क्या इसलिए ये करना चाहिए आपको? रियली दिस इज व्हाट यू डू आफ्टर 70 years ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ, वेल रिगार्डेड लाइफ। जब आपका लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में आपको रिगार्ड किया जाता है, आप ये करते हैं? क्या आदमी ब्लाइंड हो गए हैं लोग? क्या हो गया? असद उमर को देखो, ये करना चाहिए आपको क्या? मतलब ठीक है इमरान खान करप्शन करता है, लेकिन आज तक अल्लाह ने कभी असद उमर, किसी ने आदमी ने नहीं कहा कि असद उमर करप्शन करता है, किसी ने नहीं कहा, और बिल्कुल उसके पाक है वो असद उमर। लेकिन क्या इमरान खान की इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए? एट व्हाट पॉइंट डू यू से कि नहीं आई विल नॉट डू दिस? एट व्हाट पॉइंट? मतलब सीरियसली तैमूर जगड़ा मैकेंजी में काम करता था, शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुका है। बताए कभी इसने देखा है शहबाज शरीफ के ज़माने में, इसने जब पंजाब हुकूमत में काम करी, कि एक पैसे की भी खुदा न खास्ता किसी ने चोरी करी है? बताइए, किसी ने देखा है? तैमूर बताए, मैकेंजी में काम करा है, अच्छा आदमी है, ये हरकत करनी चाहिए। मैं और किसी में कहा बी लाइक मोहसिन लगारी यार, कि सवाल ये तो पूछो जो मोहसिन लगारी ने पूछा है। आज सारे PTI के सपोर्टर्स को ये सवाल पूछना चाहिए जो मोहसिन लगारी ने पूछा है कि क्या ये मफाद था, स्टेट का मफाद था? ये सवाल पूछना चाहिए। शौकत तरीन शुड हैव आस्क्ड दिस हिमसेल्फ बिफोर ही मेड दिस फोन कॉल। इमरान खान शुड तो कभी भी नहीं पूछता, लेकिन इमरान खान शुड आस्क हिमसेल्फ कि क्या इसकी सियासत पाकिस्तान के स्टेट के मफाद में है? क्या 190 मिलियन पाउंड जो इसने वापस किए थे पाकिस्तान की रियासत के मफाद में थे? क्या जब अंगूठी लेकर 13 मरतबा 14 मरतबा ECL से एग्जिट दी, क्या पाकिस्तान के मफाद में थी? क्या जब पिंडी का रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज की, वो पाकिस्तान के मफाद में थी? क्या जब बुजदार ने 16 सीमेंट के लाइसेंसेस बेचे, वो पाकिस्तान के मफाद में था? और क्या ये लेटर लिखना पाकिस्तान के मफाद में था? और अगर आंसर नहीं है और आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो फिर आपको सियासत का क्या हक पहुँचता है? ये सवाल जो है वो PTI के लोगों ने आज पूछना है इमरान खान से कि जो तुम कर रहे हो क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? क्या ये लेटर लिखना पाकिस्तान के मफाद में था? थैंक यू।